नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि समझदार पत्नी कैसे बने। क्योंकि फ्रेंड्स, शादी ना एक रिश्ता नहीं, ये ना दो लोगों की साझेदारी होती है और इस साझेदारी को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं होती, दोनों की होती है, वो भी बराबर बराबर। इस साझेदारी को संभालने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, समझ, संतुलन और परिपक्व सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी पर भी उंगली उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाना चाहती है। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक समझदार पत्नी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि कभी भी ना वो फालतू ना बोल जाए अपने हस्बैंड से। फालतू मीन्स कि जल्दी से रिएक्ट ना कर जाए, है ना। और मैं फालतू वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि जब आर्गुमेंट्स चलते हैं, बहस चलती है, तो उसमें हम पत्नियां जरूरत से ज्यादा बोल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पति नहीं बोलते, पति भी बोलते हैं, लेकिन मैं एक महिला हूं तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूं कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। मुझे ना बाद में रियलाइज होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप नाराज हो या कोई बात ऐसी हो गई हो या अनबन हो गई हो, तो थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, है ना। गहराई तक जाइए। गहराई का मतलब कि फटाफट से मत बोलिए। क्या होता है ना कि जब आप एकांत में सोचते हो ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपकी गलती नजर आपको आएगी ही आएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता। कई कबार क्या होता है ना, हम महिलाएं घर को शांत करने के लिए, घर का माहौल अच्छा करने के लिए कह देती हैं कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, छोड़ो इस बात को। तो ये भी एक समझदारी की निशानी होती है। और कई कबार क्या होती है कि हम गलतियां करती हैं, लेकिन मानती नहीं है कि हम क्यों माने। हस्बैंड भी तो गलती करते हैं, वो तो नहीं मानते। तो फ्रेंड, सबका अपना अपना व्यवहार होता है। देखिए, घर आप दोनों का है, अगर आप थोड़ा झुक जाएंगी तो क्या ही चला जाएगा, है ना। बाद में फिर आप बोल सकते हैं अपने हस्बैंड को कि देखो, मेरी गलती नहीं थी, मैं मानी, मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अच्छे से काम पर जा पाए, घर का माहौल अच्छा हो। तो ये बातें भी ना हस्बैंड को जब समझ में आती हैं, जब उनका दिमाग ठंडा होता है, वो कूल रहते हैं तब। जब आप भी गुस्से में हो, पति भी गुस्से में है, तो उस वक्त पता है क्या होगा? उस वक्त बात और बिगड़ जाएगी, बनेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो हर दम जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। फटाफट से हमें जवाब नहीं देना चाहिए जब तब घर का माहौल खराब हो। ऐसी कंडीशन में जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक समझदार पत्नी तो ऐसे ही करती है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और खुद अपनी लाइफ में लागू करती हूँ, या जो मुझसे गलतियां होती हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी जल्दी से रिएक्ट मत कीजिएगा, और स्पेशली बाहर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि अपने हस्बैंड की बातें या फिर अपने घर की बातें बाहर एकदम से नहीं बतानी चाहिए। मैं इस बात को हर वीडियो में रखती हूँ क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है घर की सुख शांति के लिए, घर में सुकून के लिए, हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बीच की बात आप बाहर तक ना लेके जाएं। चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो लड़ाई की हो, चाहे वो कुछ भी हो। होता क्या है ना कि जब हम बहुत खुश होती हैं हम पत्नियां, तो बाहर जाके अपनी घर की बातें बता देती हैं, ये नहीं कि हमारे बीच के संबंध कैसे हैं। अगर हमारे बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड बहुत प्यार से बोल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी हम बताती हैं बाहर जाके, ताकि हम बताएं लोगों को कि देखो भाई, हमारे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। ठीक है, इस बात को आपने बता दिया। फिर घर में कुछ बहस हो गई या हस्बैंड ने कुछ कह दिया, तो उसको भी बताने में आप पीछे नहीं हटती हैं। देखिए, बतानी तो दोनों बात नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, आप अच्छी बातें बता रहे हो, वो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लोग खुश नहीं होते हैं अगर आप ये बताओगे कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना गिफ्ट देते हैं, इतना घुमाते हैं, मेरी गलती होती है उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड सॉरी बोलते हैं या मुझे मना लेते हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं ऐसा बोलती हैं।
तो देखिए, आप तो किसी के घर में नहीं जा रही ना ये सब देखने के लिए कि उनके घर में चल क्या रहा है। आप वही देख रही हैं, वही सुन रही हैं जो सामने वाली महिला आपको बता रही है। तो इसमें तो अक्लमंदी यही है कि आप सुने और उसको वहीं भूल जाएं, अपने घर तक ना लेके आए। अगर आप घर पे लेके आएंगी तो आप 100% अपने घर में लड़ाई करेंगी। पक्का बोलेंगे अपने पति से कि देखो उनके पति तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप नहीं करते हो, और ये है वो है। तो क्या होगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। फिर आप इस बात को भी बाहर जाके बोलेंगी कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, वैसा कहा। आप अच्छी बातें भी बोल रही हैं, बाहर ऐसी बातें भी बोल रही हैं, तो उनको ना शेयर करें। जो बातें हैं आपके आपके घर तक रहनी चाहिए, आपके कमरे तक रहनी चाहिए। एक समझदार पत्नी तो यही करती है। बाकी सब आपके हाथ में है। अपनी गृहस्थी को आप कैसे चलाना चाहती हैं, कैसी पत्नी आप बनना चाहती हैं, समझदार पत्नी बनना चाहती हैं, या फिर इस तरीके की वाइफ बनना चाहती हैं जो अपनी हर बात को बाहर जाके शेयर करती है। शेयर करते हैं लेकिन सबसे तो नहीं करते ना, एक दो फ्रेंड होते हैं जिनके साथ शेयर करते हैं। बट मुझे लगता है कि अपने हस्बैंड की बातें या फिर अपने घर की गुप्त बातें, होता है ना कि प्रेम वाली बातें या लड़ाई वाली बातें, ये गुप्त ही होती हैं, इनको नहीं शेयर करना चाहिए किसी से भी। हाँ, हल्की फुल्की भाषा में आप बात कर सकते हो, यानी कि उस बात को घुमा फिरा के। ऐसा नहीं कि ऐसा ही एग्जैक्ट यही कहा था, यही हुआ था ना, कुछ अलग तरीके से उन बातों को बाहर आप कह सकते हो, ताकि बात मतलब आप कह भी जाओ और बिगड़े भी ना, और ऐसा भी ना लगे कि आपने कुछ घर की बात बोली है या कुछ अपने दिल की बात वहां कहकर आए हो, ऐसा भी ना लगे। बहुत सारे तरीके आते हैं महिलाओं को अपनी बात कहने के, तो उन तरीकों का उपयोग कीजिए, बहुत जरूरी है। एक समझदार वाइफ तो ऐसे ही करती है। तीसरी बात है, कभी भी अपने पति की बातों का या उनके व्यवहार का या उनकी गिफ्ट्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बहुत हाउसवाइफ होती हैं जो कि कहती हैं कि मेरे पति ने तो मुझे ये दिया, है ना। आपकी पति ने क्या दिया, तो वो बोलती है मेरे पति तो गिफ्ट देना ही भूल जाते हैं, है ना, नहीं दे पाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है, ये है वो है। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे करके ना सब कुछ बोले जा रही हैं, और होगा क्या, आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। तो ध्यान रखें, बात करने से पहले गिफ्ट्स को बताया नहीं जाता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दे रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं दे रहे हैं तब भी ठीक है। हमेशा बोलती हूँ, आप अपने घर की पिलर हो, मालकिन हो। देखिए, अच्छा लगता है, हर महिला को अच्छा लगता है कि उनके हस्बैंड गिफ्ट दें, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते ना। कुछ वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती हैं, कुछ पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, तो ये नेचर होता है ना। ऐसे हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ। हाँ, आपको पसंद है तो आप बोल दीजिए अपने पति को कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, दिन चाहिए, इस वजह से चाहिए, बता दीजिए। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो खुद ही खरीद लीजिए, बोल दीजिए बाहर अपने फ्रेंड्स को कि मेरे पति ने दिया है, क्या ही हो जाएगा। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, घर तो आप दोनों का है ना। वही आपको लाके देंगे, वही बिल कटाएंगे, तभी थोड़ी ना होगा कि वो उन्होंने गिफ्ट दिया है। अरे आप ले लो पैसे उनसे, ले आओ गिफ्ट, कह दो पति ने दिया है। देखो, अपने घर की बातों को ऐसे ही कवर किया जाता है। होता है ना, एक लड़की मायके से जब गिफ्ट लेके नहीं आती है तो ससुराल वाले बोलते हैं कि आपको कुछ मिला नहीं। तो पता है वो लड़की क्या बोलती है कि मिला तो है, देखो ये है। तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर आप खुद के पैसों से ले लोगे, आपके पैसे अलग तो नहीं है। अगर आप इस सोच के व्यक्ति हैं कि आप जो कमा रहे हो वो आपका और पति जो कमा रहे हैं वो पति का, तो फिर आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आपको पहले ये सोच बनानी है कि हम दोनों का एक ही है, एक ही घर है, एक ही जो कमा रहे हैं वो एक ही चीज है। अगर आप अलग अलग करने लग गए ना तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लिख के रख लीजिए आप। तो प्रॉब्लम्स शादीशुदा जिंदगी में आती ही आती हैं, क्योंकि तेरा मेरा हो जाता है ना वहां पे, कि मैं अपने पैसे, तुम्हारे पैसे। देखो, हंसी मजाक में तो सब चलता है, ये आपका है, ये मेरा है, हंसी मजाक में चलता है। लेकिन हंसी मजाक में कब आप अपना अपना करने लगोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, ये आदत बन जाती है। इसीलिए जब जिसका मन हो कह दो पति से। कुछ हस्बैंड तो उनको अच्छा लगता है अपनी पत्नी को गिफ्ट करना, और कुछों को नहीं होती आदत, भूल जाते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं लेते तो पत्नी के लिए कहाँ से लेंगे। और कुछ जो है पत्नी के लिए लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते, और कुछ जो है अपने लिए लेते हैं, पत्नी के लिए नहीं लेते। तो अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, तो अब देख लीजिए कि क्या करना है। पति लाके दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लाके दे रहे हैं तो शॉपिंग कर लीजिए, बता दीजिए कि पति लेकर आए हैं।
है ना, झूठ थोड़ी ना होता है ये, भाई पैसा तो घर का ही है, चाहे आप करें चाहे पति करें। तो इतनी समझदारी आपको दिखानी होगी। और जैसा मैंने कहा कि दिमाग में उन चीजों को नहीं बिठाना है कि मेरे पति नहीं लाते हैं, ये नहीं देते हैं, सिर्फ गुलाबी दे दिया, 10 रुपए का गुलाब लेकर आ गए या 20 का लेकर आ गए, उन्होंने तो नेकलेस दिलवाया, इतनी महंगी साड़ी दिलवाई। अगर आप ये सोच रखती हैं तो प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होने लगेंगी आपके घर में। तो ऐसा ना करें, ऐसी सोच ना रखें। घर गृहस्थी में शांति बना के रखें, प्रेम बना के रखें। अब पता है बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि हम ही क्यों बना के रखें, हम महिलाएं हैं, हम औरतें हैं, केवल इसीलिए हम ये सब काम करें। ये हमारी ही जिम्मेदारी है क्या रिश्ते को बचाना, रिश्ते को अच्छे से एंड तक लेके जाना, घर में खुशहाली लाना। देखिए, मैं एक महिला हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं महिलाओं के लिए ही बोलूंगी। मुझे इसी बात का एक्सपीरियंस है कि महिला किस तरीके से एक अच्छी पत्नी बन सकती है, एक समझदार पत्नी बन सकती है। मैं कैसे अपनी शादी को यहाँ तक लेके आई, किन बातों का मैंने ध्यान रखा और कहाँ कहाँ मुझे गलती हुई, वो सब मैं अपनी वीडियोज में शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे वो गलतियां ना हो। मैं चाहती हूँ कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आए, आपकी मैरिड लाइफ के ऐसे साल निकलें कि आपको पता भी ना लगे। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद ये सोचेंगे कि हाँ, मैं एक समझदार पत्नी हूँ, मुझे अपने घर गृहस्थी को खुशहाल बनाना है। देखिए, हम तो आपको बता ही सकते हैं, अब किन बातों को आपने सुनना है, किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, वो सब आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर ये पहले से ही सारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है ही, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन आपकी कमियों के साथ अगर आपका पार्टनर आपको स्वीकार करता है ना, आपसे प्रेम करता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। देखिए, अच्छाइयों के साथ तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन कमियों के साथ किसी को अपनाना, किसी को प्रेम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मेरे अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे से कोई भी मेरा अपना नाराज होता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि उसमें मैं एकदम से अपने हाथ खड़े कर देती हूँ। भैया, घर का माहौल मुझे शांति वाला चाहिए, खुशहाल एकदम चाहिए मेरी घर गृहस्थी, इसीलिए बात को रफा दफा करो। हाँ, अगर गलती मेरी नहीं होती है तो उस समय के लिए बस मैं थोड़ा सा पीछे हटती हूँ, बाद में माहौल जब ठीक होता है फिर मैं अपनी बात को रखती हूँ। क्योंकि एक महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है और एक महिला ही घर को बिगाड़ती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है कि मैं किसी को रूठता हुआ नहीं देख सकती, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती, या किसी को उदास नहीं देख सकती। जब ऐसा कुछ होता है ना मेरे घर में, तो मैं खुद ही आगे आके या खुद ही पीछे जाके उस बात को खत्म कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा ना है नेगेटिव पॉइंट। हर बार ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि सही है। सम टाइम तो ठीक है, लेकिन हर बार अगर हम ऐसा करें तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि सामने वाला फिर ऐसे सोचेगा ना कि देखो, ये तो कमजोर है, ये तो हार मान लेती है। हम महिलाएं हार मानती हैं, पीछे कदम करती हैं, केवल इसीलिए कि घर में शांति बनी रहे, सुकून रहे, सब खुशी से रहें, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। केवल इसीलिए हम महिलाएं अपने कदम पीछे करती हैं। कोई समझ ले तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, घर तो है ही हमारा ना, तो क्यों ही फालतू में इस बात का बतंगड़ बनाए। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पर आपने पीछे कदम लेने हैं और कहाँ पर आपने अपनी बात को रखना है। जैसे मैंने अपने नेगेटिव पॉइंट बताया, तो कुछ ना कुछ सब महिलाओं में होता ही है, हमें उसी पर काम करना है। दूसरी तो ये बात हो गई कि आपने कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। कंपेयर अगर आप करते हो तो आप अपनी हस्बैंड की नजरों में गिरना स्टार्ट हो जाओगे। अब आपके हस्बैंड आपको वैल्यू नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप कंपेयर करने लग गई हो। देखिए, किसको पसंद है कि आप अपने पति के सामने ये बोल रही हो कि उनका हस्बैंड ऐसा करता है, वैसा करता है, या फिर आप बाहर जाके बोल रही हो, कहीं से बात आपके पति को पता चल रही है, तो बात का बतंगड़ तो बन ही रहा है ना। घर में कहाँ फिर प्रेम है, कहाँ सुख शांति है, फिर तो घर में आपको पता है क्या ही होगा। तो क्यों ही करना ऐसी बातें और ऐसी हरकतें। कोई आपके घर में सुख शांति करके नहीं जाएगा, कोई आपके घर में सुकून दे के नहीं जाएगा, वो आपको ही अपने घर में रखना है। तो क्यों ही कंपेयर करें। मन तो करता है कि पति हमें गिफ्ट दें, सरप्राइजेस दें, घुमाने ले जाएं, लेकिन नहीं होता। जैसे मैंने बताया, कर लीजिए खुद ही। एक समझदार पत्नी ना इसी तरीके से अपने घर गृहस्थी को आगे तक लेके जाती है। इसको कमजोर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुद मजबूत होना। तीसरी बात है जो आपने ध्यान में रखनी है, तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपके बीच मनमुटाव हो जाए या किसी बात को लेके बहस हो जाए,
तो तुरंत से उस बात को क्लियर करने की ना सोचें। अगर समय है तो कर ले, है ना। कई कबार क्या होता है कि बात नहीं क्लियर हो पाती, फिर ऑफिस जाना होता है, चाहे पत्नी हो या पति हो, फिर आप उस बात को लेके बैठे हैं, जब वो ऑफिस जा रहे हैं और आप अपनी बात कह रही हैं, तो पति नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो उस समय पर आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है, शाम का वेट करना है, अपने पति का मूड सही करना है, अच्छा खाना खिला के प्रेम से बात करके फिर अपनी बात उनसे आप कह दीजिए। अगर आप इतनी देर का वेट कर लेती है ना, तो पति भी ये सोचेंगे कि देखो, मैं सुबह मुंह फुला के चला गया और मेरी पत्नी शाम को मैं आया हूं तो कितना अच्छे से बिहेव कर रही है, कितना अच्छे से बातों को कह रही है। तो पति भी इन चीजों को समझते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। जब मन मुटाव हो जाए ना, तो थोड़ा सा समय दीजिए, रिश्ते को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, पति को समय दीजिए। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए कि ऑफिस जा रहे हैं और कुछ उन्होंने कह दिया तो आपने फटाफट से रिएक्ट कर दिया। तो घर से कोई भी निकले, आप हो या बच्चे हो या हस्बैंड हो, तो उस समय थोड़ा सा हमें कदम को पीछे कर लेना चाहिए। समझदारी तो यही है कि उस समय चुपचाप रहें, मुंह पर ताला लगा लें, शाम को आए, खाना पीना खिला के अच्छी तरीके से सेवा करके फिर अपनी बात को रखें कि ऐसी ऐसी बात थी, ये हुआ और मुझे बुरा लगा, तो आप आगे से ऐसा व्यवहार मत करना, है ना। समझदार पति होगा तो सुनेगा बात को। देखिए, जो समझदार पति है, जिसको अपने घर गृहस्थी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, तो वो पति उसी समय मान जाएगा, सॉरी भी बोलेगा, क्योंकि उसको अपनी गृहस्थी से प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है। घर का माहौल भी आपका सही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। चौथी बात है जिसका आपने ध्यान रखना है, एक समझदार महिला अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखती है, घर में सुख शांति बना के रखती है, छोटी छोटी बात पर बिल्कुल बहस नहीं करती। उसको पता होता है कि कहाँ पर मैं क्या बोलूंगी तो क्या निकल कर आएगा, मतलब क्या जवाब आएगा। तो वो अपना दिमाग ठंडा रखती है और औरों का भी ठंडा रखती है। घर में सुबह की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करती है। कोशिश उसकी ये रहती है कि सब खुश रहें, है ना। खुद भी खुश रहती है, किसी पर डिपेंड नहीं रहती कि खुश रहने के लिए। खुद अपने कामों से वो खुश रहती है, खुद को खुश रखने के लिए जो उसको पसंद है वो करती है। तो एक समझदार महिला में ये गुण भी होता है। पांचवी बात है फ्रेंड्स, और वो ना छोटी छोटी बात पर तो बिल्कुल लड़ाई नहीं करती। घर में ना एक समझदार पत्नी घर में शिकायतों की जगह उसके सोल्यूशन पर फोकस करती है। नेक्स्ट बात है जो कि एक समझदार पत्नी ध्यान में रख के चलती है कि वो अपने पति को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती। उनका पति जैसा भी होता है ना, वो उनको स्वीकार करती है ना, और अपनी लाइफ को भी फुल एंजॉय करती है। ये नहीं कि अपनी इच्छाएं नहीं थोपती है कि आप ऐसे रहो वैसे रहो। देखिए, प्रेम होता है ना तो इंसान बदल ही जाता है, खुद से बदल जाता है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम किसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं, तो वहां पे रिश्ता सही होने की जगह कभी कभी बिगड़ भी जाता है। तो एक समझदार जो पत्नी होती है ना, वो कभी भी रिश्ते को कंट्रोल नहीं करती है। छठवीं बात है जो कि एक समझदार पत्नी में होती है, वो कभी भी घर में मतभेद पैदा नहीं करती है। जैसे कि होता है ना, महिलाओं में आदत होती है कि क्या लेना है, प्रॉपर्टी क्या खरीदना है, कितना खर्चा हो रहा है, ये है वो है। तो उनमें वो जो है अपने आप को बीच में नहीं रखती है। जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन वो एक्टिव जरूर रहती है, कहती नहीं है लेकिन देखती सुनती सब चीज है। हाँ, उसकी जहां पे जरूरत होती है वो वहां प्रेजेंट हो जाती है, लेकिन हर बार बीच में नहीं आती कि आप ये करो वो करो, ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसको सही नहीं लगता है तो वो आगे आके अपनी बात को रखती जरूर है, लेकिन हर बात में अपने आप को नहीं लेके जाती कि आप मुझे लेके चलो, वो ले रहे हो तो मैं चलूंगी साथ में, वो प्रॉपर्टी देखी है तो मैं चलूंगी, या कितना आप किससे लेन देन कर रहे हैं वो मुझे सब बताओ। तो एक समझदार महिला ऐसे मसलों से दूर ही रहती है। जब उसका पति कहता है कि बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, तब वो अपनी राय रखती है। हाँ, अगर उसको कहीं पर ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ गलत है, तो वहां पर वो अपनी बात को रखती ही रखती है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है, और घर के बड़े हैं करने के लिए, इन लॉज हैं घर में और भी बड़े लोग हैं, जब वो सब काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो वो खुद को बीच में नहीं लाती है, चाहे मसला कुछ भी हो। तो एक समझदार पत्नी तो ऐसे ही व्यवहार करती है। और नेक्स्ट बात है जो कि एक समझदार पत्नी में होनी ही चाहिए और होती भी है, कि वो अपनी फैमिली के साथ में अपने ससुराल की फैमिली, अपने पति की फैमिली का भी उतना ही वो सम्मान करती है। एक समझदार जो पत्नी होती है ना, वो अपनी इच्छाओं को दबाकर नहीं रखती है ना। जब उसको लगता है कि ये बात मुझे घर वालों को कहनी है तो वो
कैसे भी हिम्मत करके अपनी बात को कह देती है। ये लक्षण एक समझदार पत्नी का होता है। वो रेस्पेक्ट सबकी करती है, अपने घर वालों की भी करती है, ससुराल वालों की भी करती है, जैसे वो अपनों की करती है वैसे ही पति की फैमिली की भी करती है। लेकिन जहां पर उसको बात बुरी लगती है ना, वो अपने कदम को पीछे नहीं करती है। वो कहती है, प्यार से कहती है, रेस्पेक्ट से कहती है कि देखिए अपने इन लॉ से कि मुझे ये बात जो है ठीक नहीं लगी है, तो आप ऐसे कर लीजिए, है ना। बहुत ही प्यार से, रेस्पेक्ट से बोलती है। ये निशानी होती है एक समझदार पत्नी की, एक समझदार हाउसवाइफ की। वो बहुत ही धैर्य से बात करती है अपने घर के बड़ों से। समझदार पत्नी अपने आप को ना कभी नहीं भूलती है। वो अपने लिए समय निकालती है, वो खुल के जीती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करती है, वो अपने सपनों को खत्म नहीं करती है। उसको जैसे मन करता है वो रहती है और बड़े ही प्यार से रहती है। अपनी बातों को मनवाना आता है उसे, उसमें ये कला है कि अपनी बातों को कैसे मनवाए ससुराल में, उसको ये कला बहुत अच्छी तरीके से आती है। अपने शौक को वो पूरा करती है, चाहे वो मेकअप करना हो, चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे घूमना फिरना हो, या जो भी उसके शौक हो वो उन पर भी काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिटीज होती हैं एक समझदार पत्नी में, जो सबका ध्यान रखती है लेकिन साथ में खुद को भी खुश रखती है। दोस्तों, एक खुश पत्नी ही एक खुश परिवार बनाती है। नेक्स्ट हैबिट है जो एक समझदार पत्नी में होती है, वो हर बात को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती है। देखिए, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो भी वो कंट्रोल में सब चीजें करती है। ये नहीं कि होता है ना कि ब्लॉग में सब कुछ दिखाओ, आप जो भी आप घर में कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, तो वो बहुत ही लिमिट में सब चीजों को बाहर जो है शो करती है। हर बात को उठाकर नहीं जो है शेयर कर देती कि ये हुआ वो हुआ। जैसा उसको लगता है कि नहीं ये बात घर से बाहर जानी चाहिए, वही बातें वो शेयर करती है। और एक समझदार पत्नी अपने घर के अंदर अलग व्यवहार और घर से बाहर अलग व्यवहार करती है। अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करती है, वो उसकी अलग दुनिया है, और एक घर के अंदर जो महिला है वो उसकी अलग की दुनिया है। जैसे कि एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, पर्दे पर विभिन्न प्रकार के वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन घर में वो नॉर्मल इंसान रहते हैं, जैसे सब अपने घर में काम करते हैं। कभी भी उनके घर की बातें जब तक वो ना चाहें बाहर आती ही नहीं है। तो इसी तरीके से एक समझदार पत्नी होती है, वो हर चीज को बाहर शेयर नहीं करती है। तो लगता है कि ये बात बाहर जानी चाहिए तो वो उसको खुशी खुशी शेयर कर देती है। और वैसे जहां तक है, वो प्राइवेसी बहुत पसंद करती हैं समझदार पत्नी। एक समझदार पत्नी बात करने पर बहुत बिलीव करती है। उसको लगता है कि हर समस्या का समाधान बात करना है, तो कभी भी ना कोई भी बात को वो मन में रखती ही नहीं है। कुछ भी बात है उसको लगता है कि नहीं कहनी चाहिए तो वो कह देती है। क्यों ही गुट गुट के रहना, क्यों ही अपने आप को परेशान करना। तो एक समझदार पत्नी में ये क्वालिटीज होती है कि उसको जो कहना है तो कहना है। हाँ, माहौल का वो ध्यान रखती है जरूर से कि माहौल ठीक हो, सबका माइंड ठंडा हो, तो वो अपनी बात रखे। तो इस बात का ध्यान वो जरूर से रखती है। नेक्स्ट हैबिट है जो उसमें होती है कि वो छोटी छोटी तारीफों से अपने घर को स्वर्ग बना के रखती है। हाँ जी दोस्तों, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एक समझदार पत्नी में ही होती है कि वो अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ा रूप दे देती है। जैसे कि उसके पति ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं, और पत्नी ने प्रेम से कहा कि आओ बैठो, पानी लेके आती हूँ, चाय बनाने रखती हूँ, आज तो आप बहुत थक गए हैं, है ना। थकते तो वो प्रतिदिन है, बट सम टाइम ऐसा पत्नी को बोलना भी चाहिए, कभी कभी बोलना चाहिए। एक अच्छी पत्नी में यही आदत होती है, यही क्वालिटी होती है कि वो उनकी थकान को भी ना, अपने पति की थकान को भी अपनी बातों से छू मंतर कर देती हैं। तो हमारे रिश्ते में तारीफ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने पति से आप तारीफ कीजिए कि आप बहुत काम करते हैं, या कभी भी वो ड्रेसअप होते हैं तो आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये है वो है ना। उनको बड़ा चढ़ा के बताइए अपने पति को। देखिए क्या ही हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा तारीफ कर देंगे, आपको भी तारीफ मिल जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि पति पत्नी तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक में भी हवा कम हो गई तो गाड़ी का तो डगमगाना तय है। तो हवा दोनों में फुल होनी चाहिए, खुशियां बराबर होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ करें, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, तभी हमारी घर गृहस्थी जो है बहुत बढ़िया तरीके से चलती है, खुशहाल जीवन रहता है, रिश्ते में भी मजबूती आती है। एक समझदार पत्नी परफेक्ट नहीं होती, वह सीखने वाली, प्यार करने वाली होती है। अगर आप गलतियां करती हैं ना तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलतियां तो हम सब करते हैं, सबसे होती हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप अपने रिश्ते में सुधार चाहती हैं, है ना। ये सोच अगर किसी भी महिला के मन में आती है ना, तो कितनी भी बड़ी समस्या होगी रिश्ते में,
कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सही समय पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।